and welcome in this new year and online teaching and learning, of course. Wish you all very happy new year 2021. Let's pray to God that this year will bring all the happiness and we will be back to the school. It's been really long time. Hopefully it will happen sooner than later. So we were doing this structure and function. Let's continue with this chapter only. We were doing structure and function of the living organisms, animals, and we have done this cell, tissue, organ system. Dear students, you need to learn all the definitions of these important vocab words. We have studied digestive system where we came to know about oral cavity, digestion, and then different organs involved in the process of digestion. Why do we need digestion? That the food that we eat need to be converted into simpler form. उस simpler form को obtain करने के लिए एक complex process है, that is digestion, that is biochemical process. बायोकेमिकल मीन्स बहुत सारे केमिकल्स एंजाइम्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं. और क्योंकि बायो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि एनीथिंग दैट इज लिविंग दैट इज बायो. ओके, नाउ सो टीथ टू च्यू द फूड, टंग टू नो द taste of the food, to swallow the food, and of course to talk also. And salivary glands we have studied already, and if you have not studied you can see my previous video. Okay, फूड पाइप, स्टमक, ये सारा चीज़ एक सिंपल खाना को जो हम लोग खा रहे हैं उसको पचा करके जो चीज़ हमारे काम का है वो हमारे न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो करके वापस जो बिना काम का चीज़ है वो बाहर निकल जाए, वो सारा डाइजेशन में आ रहा है. तो अब डाइजेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज़ द main reason for this whole complex process? To obtain what? Food से क्या मिलता है? Try to recall standard 5 का याद करके बताओ तो क्या होता है? फूड क्या देता है? Energy. Correct. Energy is required for our body to carry out what? All life process. अब life process क्या होता है? जो भी कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इट विल ईट, रन, स्लीप, डांस, व्हाटएवर, इट ऑल रिक्वायर एनर्जी. उस एनर्जी को बॉडी में बनाने के लिए हमें रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है. चलो देखा जाए व्हाट इज़. अच्छा, एक चीज़ और, ट्राई टू रिकॉल इन स्टैंडर्ड 5 अबाउट ब्रीदिंग. ब्रीदिंग याद है कुछ? ज़रूर याद होगा. ब्रीदिंग में क्या होता था? इनटेक, इनहेलिंग ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन, एंड एक्सहेलिंग ऑफ व्हाट? CO2. यही पढ़ा था ना? डू यू रिमेंबर? टेकिंग इन, दैट इज टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट. दिस इज गिविंग आउट, यानी छोड़ना. जो हम लोग सांस छोड़ रहे हैं दैट इज गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सिंपल डेफिनेशन इन स्टैंडर्ड 5 वी हैव स्टडीड. नाउ सिंस यू आर इन स्टैंडर्ड 6, अब स्टैंडर्ड 6 में आ गया तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा जाए, है ना? चलो, तो ये इसमें है क्या चीज़ ज़रा देखा जाए. व्हाट इज़ देयर इन दिस चैप्टर? दैट इज दिस subtitle, the part of this chapter, that is respiratory system. Okay, chalo. So respiratory system is the process in which oxygen is taken in. Simple class 5 वाला definition है यहाँ पर. Carbon dioxide is released from the body. During this process there is breakdown of food that results in, now this is it, ये इस चीज़ को ध्यान देना है कि breakdown of food that results in the release of energy. अब ये जो ब्रेकडाउन होगा फूड का, उसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन अब कैसे आएगा? ऑफ कोर्स पूरा एक सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो उसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. नेसल कैविटी से हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते भी हैं, एंड उसी से फिर विंड पाइप है, लैरिंग्स, फेरिंग्स,
और ये लंग्स पे जाता है। लंग्स जो है एक ये जो कैविटी है, चेस्ट कैविटी है उसके, क्योंकि ये सॉफ्ट ऑर्गन है, इट हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड, तो इसको चेस्ट कैविटी में प्रोटेक्टेड रहता है। और जान रहे हो ना, कोरोना जो है, ये कोरोना, ये डेडली कोरोना, दिस इज़ रेस्पिरेटरी डिसीज, दिस इज़ द डिसीज ऑफ लंग्स। वो लंग्स को डैमेज करता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम करता है। और इसी कारण दैट वी आर यूजिंग मास्क एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस। दिस कोरोना इज रेस्पिरेटरी डिजीज। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ है इसमें। तो नेसल कैविटी, air enters through the nasal cavity. As air passes through the nasal cavity, it gets warmed up and also get filtered. अब देखो, जब तुम सांस ले, तुम्हारे नोज़ के अंदर में छोटे छोटे हेयर्स हैं, एंड इट इज़ फ्रॉम द इनसाइड इट इज़ मोइस्ट ऑल्सो। वो थोड़ा सा गीलापन भी रहता है वहाँ पर। वो उसका क्या क्यों रहता है? ताकि डस्ट हमारे अंदर ना जाए। और मतलब जो एयर है, ऑफ कोर्स आजकल का एयर तो यू नो दैट इट्स वेरी पॉल्यूटेड। तो ये जो हमारे नोज़ में जो नोज़ का जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है, थोड़ा बहुत तो ज़रूर हेल्प कर देता है कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जा रहा है, वो थोड़ा, एयर जो जा रहा है वो थोड़ा फिल्टर होकर के जाए। द एयर प्रेजेंट इन द nostrils stop the hair present in the nostrils stop the dust and germs from entering the what respiratory system. Now pharynx. अब pharynx का क्या काम है? लीड्स इनटू ऑर्गन कॉल्ड pharynx. अब देखो pharynx कहाँ पर होता है इसमें, pharynx का यहाँ पर दिया ही नहीं हुआ है इन लोगों ने, चलो ठीक है, नेवर। लाइक larynx, pharynx भी यहीं पर होता है। ओके, PHARYNX, pharynx, pharynx भी यहीं पर होता है। और larynx is the organ that connects the lower part of the pharynx with the trachea. Okay, trachea. It serves as, ये क्या चीज़ का, इसका काम क्या है? It serves as the valve to guard the air passes especially during the swelling. जब हम लोग जब हम लोग खाते हैं, जब घोंटते हैं, जब वी स्वेलो द फूड, तो क्या करता है कि वो उसको बंद कर देता है ना, ताकि विंड पाइप के अंदर खाना ना चला जाए, जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। यहाँ पर एक फ्लिप एक इस तरह से बना रहता है, जिसके जब ये खाना जा रहा होता है तो ये बंद हो जाता है, और जब हम लोग खाना नहीं खा रहे होते तो ये सांस लेने के लिए विंड पाइप एज अ यूज़ होता है। ठीक है, तो एज अ वॉल्व टू गार्ड द एयर पैसेज स्पेशली ड्यूरिंग द स्वेलिंग, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट एयरवेज, जो एयरवेज आता जाता रहे। और यहीं पर वॉइस बॉक्स भी होता है, जो हमारे बोलने, जो हम लोग बोल रहे हैं ना, ये सब चीज़ थ्रोट के ही अंदर, इस थ्रोट के ही पार्ट में होता है। ओके, तो दिस इज नाउ द एयर प्रेजेंट इन द pharynx. The nasal cavity leads into an organ called pharynx. From the pharynx, air passes into the chamber called larynx. Pharynx के बाद larynx पे आता है। The larynx produces sound and is also called the voice box. क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर MCQ क्वेश्चन वगैरह बनता है कि भैया larynx का क्या काम है, pharynx कहाँ पर सिचुएटेड होता है। तो दिस इज larynx produces sound and is also called the voice box. So what is voice box? That is larynx. The opening of the pharynx into the larynx is guarded by a valve called epiglottis. This valve closes this opening when we take in the food. It is open during the breathing. जब हम लोग ब्रीद कर रहे होते हैं तब वो खुला रहता है, लेकिन जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये शट हो जाता है, क्यों? ताकि इसमें फूड ना चला जाए। तो फूड क्या होगा, फूड जाएगा तो क्या होगा, लंग्स में जाएगा, डैमेज करेगा, दैट विल वी मे चोक। जैसे होता है जब हम लोग खाते हैं तो सरक जाते हैं, तो वो सब क्या करता है, वो प्रिवेंशन होता है कि वो फूड जो है हमारे लंग्स में ना जाए। ओके, सो विंड पाइप. द विंड पाइप इज अ डेलिकेट मस्कुलर ट्यूब सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द फूड पाइप. विंड पाइप एंड फूड पाइप दोनों एक दूसरे के आगे पीछे रहते हैं. In the neck, it is about 12 centimeter length and 2.5 centimeter in diameter. The windpipe gets divided into 2 parts called bronchi. ये जो है
ट्रेचिया जो है, ट्रेचिया फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, दैट इज ब्रोंचाई एज इट एंटर्स द लंग्स इन द चेस्ट कैविटी। चलो अब लंग्स के जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है दैट इज लंग्स के बारे में पढ़ाई शुरू करते हैं। दैट इज ओके, द ब्रोंचाई लीड्स इन द लंग्स which are situated on the either side of the chest cavity.